दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप? होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। भारत के स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोशा था। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1503 में कोचीन पहला फैक्ट्री खुला। 1505 कनूर सेकंड। 1534 में सतगांव और चटगांव में परमिशन मिला था। परमिशन किसके द्वारा मिला? परमिशन गिवन बाई बंगाल के शासक गियासुद्दीन। बे ऑफ बंगाल में हुगली को पुर्तगालियों द्वारा समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में यूज होता था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस है कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में हुगली को पुर्तगालियों द्वारा समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में यूज होता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टार इसको कर लीजिए, ये स्टार क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में आता है कि किसके द्वारा बे ऑफ बंगाल में हुगली के पुर्तगालियों द्वारा समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में यूज होता था, तो पुर्तगालियों द्वारा। अब आइए पढ़ते हैं डच। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में यह है कि प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन थे। प्रथम जो डच यात्री थे वो कार्नेलियन हाउटमैन थे। 1596 ईस्वी में सुमात्रा होते हुए वे इंडिया पहुंचे। इम्पोर्टेंस ये है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश्ड की। ये मसूलीपट्टनम जो है, ये जो मसूलीपट्टनम है, यह भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस्टेब्लिश्ड की। सेकंड पुलिकट। सेकंड जो है पुलिकट में उन लोगों ने अपना व्यापारिक कोठी खोला। यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण सिक्का, ये दोस्तों जो स्वर्ण सिक्का है, ये स्वर्ण सिक्का को पैगोडा बोला गया। इन्होंने पुलिकट में यानी 1610 में स्वर्ण सिक्का अपना पैगोडा को ढाला। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये पॉइंट है कि इन लोगों ने पहली बार इंडिया में औद्योगिक वेतन भोगी रखे। बेदरा का वार 1759 ईस्वी में हुआ। बेदरा का वार 1759 ईस्वी में हुआ। ये किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और डच लोगों के बीच हुआ। मतलब इंग्लिशमैन और डच लोगों के बीच हुआ, जिनमें डच लोगों का पतन हो गया। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो सर्वप्रथम संयुक्त कंपनी डचों ने आरंभ की। ये हमेशा याद रखना है। 1663 ईस्वी में पुर्तगाली को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण हुआ। फ्लूट शिप का भी निर्माण किया गया। फ्लूट शिप क्या था? एक जहाज था। फ्लूट शिप जो था एक जहाज था। 1641 बिमिलीपट्टम, 1645 करिकल, 1653 चिंसुरा और 1658 में कासिम बाजार पटना में इन लोगों ने अपना जो था फैक्ट्री को खोला था। अब इम्पोर्टेंस क्या कारण है कि डच के पतन का कारण क्या थे? वे क्यों विकसित, मतलब जितने अंग्रेज यहाँ व्यापार में या फिर पॉलिटिकल एरिया में आ गए, वे लोग डच लोग पतन में इतना आगे क्यों नहीं बढ़ गए? पतन के क्या कारण थे? आखिर डच लोग अपना व्यापार इंडिया में क्यों नहीं कर पाया? या फिर जिस तरीक़ा से अंग्रेज़ ने अपना प्रभुत्व यहाँ कायम किया, उस प्रकार डच लोगों ने क्यों अपना यहाँ प्रभुत्व नहीं
कायम कर पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो डच कंपनी के डच कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, डच कंपनी के ऑफिसर्स निजी व्यापार में ही मोर फोकस करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिस कंपनी का जो ऑफिसर्स हैं, जो उसका कर्ता धर्ता हैं, वे लोग अपना निजी व्यापार में अधिक ध्यान देते थे, एक्सेप्ट कंपनी के छोड़ दे। कंपनी के हितों की और इसी प्रकार कंपनी के हितों की अनदेखी हो गई। अब कंपनी के हितों की अनदेखी हो गई। हॉलैंड लंबे समय तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों का पर्याप्तता नहीं थी। हॉलैंड जो था एक गुलाम था, इसलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में साधन की पर्याप्तता नहीं थी, जिसके कारण इन लोगों का पतन हो गया। अंग्रेज, डच के बाद अंग्रेज है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1606 ईस्वी में एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिए। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने जोगी ये बात है कि पूछ देगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया और जब इसको व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र मिला, तो उस वक्त भारत के मुग़ल शासक कौन थे? तो ये आपको बताना होगा कि उस वक्त का जो भारत का जो मुग़ल शासक थे वो अकबर थे, और अकबर का कार्यकाल भी 1556 से 1605 था। रेड ड्रैगन, ये जो दोस्तों जो रेड ड्रैगन है, ये रेड ड्रैगन जो फर्स्ट जहाज़ था जो इंडिया आया था। जो रेड ड्रैगन है फर्स्ट जहाज़ था जो इंडिया में आया। 1611 ईस्वी में इन लोगों ने मसूलीपट्टनम दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर व्यापारिक कोठी खोली। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर व्यापारिक कोठी खोली। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना खुला। जहांगीर एक फरमान दिया। कैप्टन हॉकिंस के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रथम अंग्रेज थे। ये पूछता है क्वेश्चन हमेशा, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे जो मुग़ल दरबार में आए। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए। किसके शासनकाल में आए? तो जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद कौन थे? रो थे। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम जहांगीर के दरबार में आए। शाहजहां एंड जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, रो ने। सोली, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि स्वाली क्या है। पुर्तगाली यहाँ पर डिफीट हुए थे। किसके द्वारा? थॉमस बेस्ट, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ पर हराया था, मतलब डिफीट किया था। ये स्वाली जो है एक स्थान है। पूछता है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर पुर्तगालियों का डिफीट हुआ था अंग्रेजों द्वारा। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि वो कौन सा अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी कौन सा था। तो इसमें आपको बताना होगा थॉमस बेस्ट थे। और कभी कल प्लेस पूछता है कि वो कौन सा प्लेस था, तो स्वाली प्लेस था। गोल्डन फरमान, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। गोल्डन फरमान 1632 ईस्वी में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया, जिसमें उसमें क्या दिया गया कि आपको वार्षिक कर के रूप में 500 पैगोडा देना था। पैगोडा हमें अभी पैगोडा के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर पैगोडा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पैगोडा क्या था? ये स्वर्ण सिक्का था। डच लोग वहाँ पर वो डालते थे। आइए इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज फ्रांसिस डे ने
पुस्तिका की फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने अंग्रेज फ्रांसिस डे ने किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा, ये पूछता है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में। दोस्तों इसको इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान में रखना है कि डेट जो था 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली प्रिंसेस थी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II का विवाह हुआ और उस वक्त दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बॉम्बे दे दिया, दहेज के रूप में दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज़ों का अधिकार तो था ही यहाँ पर इंडिया पर। तो जब पुर्तगाली प्रिंसेस का शादी हुआ ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II का, तो उन लोगों ने दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बम्बई शहर दे दिए। और बम्बई शहर की स्थापना किसने किए थे? तो बम्बई शहर का स्थापना किसने किए? तो गिरोल्ड ओंगियर, किसने किया था? गिरोल्ड एंगियर ने किया था, ने की थी। निशान, ये निशान क्या था? शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट की अनुमति मिली, इसी है निशान कहा गया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। कितना पेमेंट में? तो 1200 रुपया में पेमेंट, मात्र 1200 रुपया में ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1698 ईस्वी में 3 गांव, कितना गांव? तो 3 गांव, 3 गांव के रूप में मिला। कौन कौन मिला? तो सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर। कालांतर में यही तीनों गांव, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कालांतर में मतलब उसी टाइम मतलब कुछ टाइम के बीच में यही तीनों गांव कोलकाता कहलाया। कौन कौन सा गांव कोलकाता कहलाया? सूतानती, कालीकट एंड गोविंदपुर, जिसकी नींव किसने डाली? जॉर्ज चारनॉक ने डाली। ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को यह बताना होगा कि कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। गवर्नमेंट ने जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसे औरंगजेब ने इसे भारत से डिसमिस करने का आदेश दिया था। एक अंग्रेज अधिकारी जॉन चाइल्ड था, ये क्या किया था कि हज यात्रियों को बंदी बनाया, मतलब ट्राई किया कि इसको बंदी बना लिया जाए, जिससे औरंगजेब गुस्सा गया और औरंगजेब गुस्साकर इसको भारत से डिसमिस कर दिया। डिसमिस करके भेज दिया। कहाँ भेज दिया था इसको? इंग्लैंड भेज दिया। इसके बाद फ्रांसीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंकोइस मार्टिन ने शेर खां सूबेदार पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। 1674 ईस्वी में दोस्तों, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंकोइस मार्टिन ने शेर खां सूबेदार पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। यही पुदुचेरी नामक जो एक गांव था, इसी को पांडिचेरी के रूप में जाना गया। अब आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1746 और 48 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हो गया।
और ये किस युद्ध से प्रभावित था? तो ये पूछता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, जो कब हुआ, 1746 और 48 ईस्वी में हुआ, वो किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। ये आपको लोग को जानना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1746 और 48 ईस्वी में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हो गया था, वो किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के, और एक किसके किसके बीच में हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। एपला सपला की संधि, एला सापला, ये भी इम्पोर्टेंट है। एला सपला की संधि, एला सपला की संधि कब हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई। कौन सा संधि हुआ? एला सपला की संधि। बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये कब हुआ? 1749 से 1754 ईस्वी में। कब हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध? कब हुआ? 1749 से 1754 ईस्वी में। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसमें डुप्ले की हार हो गई। इसे वापस बुलाया गया तथा इसके स्थान पर गोडेहू को भेजा गया। इसके स्थान पर किसको भेजा गया? गोडेहू को भेजा गया। फ्रांसीसी कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना हुई। किसके द्वारा? फ्रांसीसी कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुआ। डुप्ले ही था जिसने सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर अपॉइंट करवाया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और ये आप लोग को जानना चाहिए कि डुप्ले ही था। कौन था? डुप्ले ही था जिसने सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर अपॉइंट करवाया। कौन था? डुप्ले था। यूरोपीय हितों के भारतीय राजनीति में इंटरफेयर किया। यूरोपीय हितों के भारतीय राजनीति में इंटरफेयर किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। यहीं से यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखा गया था इंडिया में। ये डुप्ले ही बहुत चालाक था। सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर अपॉइंट करवा लिया। यूरोपीय हितों को भारतीय राजनीति में इंटरफेयर किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की। कर्नाटक के तीसरा युद्ध, ये हुआ 1756 से 1763 ईस्वी में। कब हुआ? 1756 से 1763 ईस्वी में। यह 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। सप्तवर्षीय युद्ध भी पूछ देता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और किसके तहत ये खत्म हुआ? तो पेरिस के संधि के तहत इसके खत्म कर दिया गया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। वांडीवास की लड़ाई में आयरकुट के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में? आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया 1760 ईस्वी में। ये पूछ देता है कि वांडीवास जो था, वांडीवास की जो लड़ाई था, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लड़ाई की। इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार हुआ और यहीं से फ्रांसीसी का पतन भी हो गया। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हम लोग पढ़ रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन में क्या था कि भारत के स्वतंत्रता के समय जो गोवा का गवर्नर जनरल थे, जोसे फेरेइरा बोसा थे, सर्वप्रथम
पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला फैक्ट्री, 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला फैक्ट्री खुला। 1505 ईस्वी में कन्नूर सेकंड और 1534 ईस्वी में सतगांव एंड चटगांव में परमिशन मिल गया। और परमिशन किसके द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों ये जो फैक्ट है कि परमिशन किसके द्वारा दिया गया, शासक गियासुद्दीन। और शासक कौन थे? गियासुद्दीन थे। ये गियासुद्दीन द्वारा ये दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पुर्तगालियों द्वारा समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में यूज होता था। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल के जो ये हुगली जो था, ये बे ऑफ बंगाल में जो हुगली था, हुगली, ये पुर्तगालियों द्वारा समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में यूज होता था। इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, आता है। प्रथम डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था। 1596 ईस्वी में आया था। वो कब आया था? तो 1596 ईस्वी में आया था। सुमात्रा पहुंचा। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? 1605 ईस्वी में खोली, मसूलीपट्टनम में खोली। 1616 में कहाँ खुले? 1616 में लोगों ने अपना कहाँ खोला? तो सूरत में खोला। 1641 में बीमिलीपट्टनम, 1645 करिकल, 1653 चिंसूरा। ये चिंसूरा पूछता है कि 1653 में कहाँ खोला गया? तो चिंसूरा में खोला गया। और 1658 में कासिम बाजार में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन दे सकता है कि कासिम बाजार पटना में डचों ने कब खोला था अपना? तो 1658 में। ये बीपीएससी में बोल सकता है। तो हम लोग थे कि पूछेगा क्वेश्चन कि डचों ने पैगोडा यानी स्वर्ण सिक्का, पैगोडा क्या था? पैगोडा जो था वो क्या था? स्वर्ण सिक्का था। पैगोडा जो था वो स्वर्ण सिक्का था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डचों ने पैगोडा को कहाँ ढाला था? तो पुलिकट में। कब ढाला था? 1611 ईस्वी में डाला था। इन लोगों ने ही यानी डच लोगों ने ही पहली बार इंडिया में औद्योगिक वेतन भोगी रखे। पहली बार डच लोगों ने ही इंडिया में औद्योगिक वेतन भोगी रखे। बेदरा का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और डच। इसी में डच लोगों का पतन हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण हुआ। फोर्ट विलियम्स का निर्माण कहाँ हुआ? ये पूछता है। फोर्ट विलियम्स का निर्माण कहाँ हुआ? तो कोची में हुआ। कब हुआ? 1663 ईस्वी में हुआ। फ्लूट शिप एक जहाज का निर्माण। पतन के कारण क्या था? जो कुछ यहाँ का ऑफिसर्स जो लोग थे वे लोग अपना निजी व्यापार में ध्यान देने लगा, कंपनी के हित को नेग्लेंसी होने लगी, जिसके कारण डच लोग का पतन हो गया। अंग्रेज के बारे में आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने पूछता है किसने? तो एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र दी। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। 1556 से 1605। शुरू में इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 पार्टनर्स थे। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। रेड ड्रैगन जो था फर्स्ट जहाज़ था जो इंडिया में आया था। ये पूछता है कि कौन सा जहाज़ जो था वो कब इंडिया में आया था? तो रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर व्यापारी कोठी अंग्रेजों ने खोला। जहांगीर एक फरमान दिया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना खुली। 1613 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खुला? तो सूरत में खुला। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे जो मुगल दरबार में आए, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। किसके दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। रो 1615 ईस्वी में। रो ने कब आए? 1615 ईस्वी में। जेम्स प्रथम के भी राजा जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। स्वालली के बारे में हम लोगों ने ये बताया कि एक स्थान का नाम है जहाँ पर पुर्तगाली लोगों ने डिफेट हो गए थे। किसके द्वारा? थॉमस बेस्ट द्वारा। गोल्डन फरमान ये क्या है?
1632 ईस्वी में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन प्रमाण अंग्रेजों को दिया, जिसमें 500 पैगोडा वार्षिक कर के रूप में देना था। फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज फ्रांसीसी डेकिन ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1639 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा का शादी चार्ल्स II, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनके साथ हो गया। और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स II को बम्बई शहर दे दिया। बम्बई शहर का स्थापना किसने की थी? तो गेरोल्ड ओंगियर ने की थी। निशान क्या था? तो निशान साहू सूजा द्वारा अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट की अनुमति मिला था, इसी को निशान कहा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा निशान, क्योंकि रिवीजन हो जाने से एक बार माइंड में सारा बात आ जाता है, इसीलिए एक बार रिवीजन कीजिए। निशान क्या था? साहू सूजा द्वारा अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट की अनुमति दिया गया था। किसके द्वारा? साहू सूजा द्वारा, इसी को निशान कहा जाता है। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को जमींदारी के रूप में लिया और उसके लिए पेमेंट किया 1200 रुपया। उसमें 3 गांव कौन कौन से थे मैं पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सूतानती, कालीकट एंड गोविंदपुर। कालांतर में ही तीनों का कोलकाता कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। गवर्नमेंट जॉन चाइल्ड ने हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसे औरंगजेब ने इसे भारत से डिसमिस करने का आदेश दिया था। फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं फट से। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंकिस मार्टिन ने शेर खां पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कालांतर में यह पांडिचेरी कहलाया। कब? 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंकिस मार्टिन ने शेर खां सूबेदार पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कालांतर में यही गांव पांडिचेरी के नाम से जाना गया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 और 48 में। दोस्तों याद करने का एक और क्या तरीका है कि इसको आप लिंक कीजिए, 1746 और 48। अगर इसको हम लिंक कर देंगे कि महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ, तो थोड़ा सा अगर लिंक करेंगे कि 1948 और 1748 और 46 ये दिमाग में आ जाएगा, तो पता चलेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में हुआ था। तो उसी से लिंक कर देंगे कि अब दिमाग में ये रहेगा कि जब भी आएगा दिमाग में प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो दिमाग में क्या घूमेगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में। तो 1746 और प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। ये किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी थी, फ्रांसीसी अंग्रेज। ये किस संधि के तहत खत्म हुआ? तो एला सप्ला की संधि से खत्म हुआ। इसमें कौन सा फ्रांसीसी जहाज था जो अधिकार कर लिया गया था? बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध को ये लिंक करते हैं, ये 1749 से 1754 है। तो दोस्तों ये एक इसमें याद करने का तरीका क्या है कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को सभा हुआ था। तो उससे इसको लिंक कर देंगे 1749 और 1754 को। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी, इसे वापस बुला लिया गया और इसके स्थान पर किसको भेजा गया? गोडेहू को भेजा गया था। फ्रांसीसी कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई थी। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। डुप्ले ही था जिसने सर्वप्रथम यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर अपॉइंट करवाया और यूरोपीय हितों को भारतीय राजनीति में इंटरफेयर किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में, यह 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध का ही यह अंश था। पेरिस के संधि के तहत यह समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा गया और यहीं पर फ्रांसीसी लोग विदा हो गए और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से इंडिया पर अधिकार हो गया। तो दोस्तों ये कैसा लगा कमेंट में बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।